हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मीनिंग है दैट हाउ वी आर टेकिंग इन द फूड टू डराइव द एनर्जी। किस तरीके से हम कुछ फूड को खाते हैं हेल्दी रहने के लिए, डिसीज फ्री रहने के लिए और एनर्जी को डराइव करने के लिए। हमें अपने सारे फूड से एनर्जी तो मिलती है। तो हम क्या करते हैं जब भी हम कोई चीज को खा रहे हैं, वी आर actually breaking down it into the simpler substances, and thereafter its complete digestion we are getting the energy from it. The waste materials are also removed. Students, अगर आप अपने प्लेट के अंदर एक बार एक क्विक ग्लांस के थ्रू आप उसे ऑब्जर्व करें, यू माइट बी एबल टू ऑब्जर्व दैट देयर आर ओनली majorly 3 to 4 type of nutrients that you take in your diet. हमारी डाइट के अंदर हमेशा 3 से 4 ही टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हम खा रहे हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अलॉन्ग विद दैट विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, बट मेजरली यही 3 हैं, राइट। तो अब हम अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के प्रोसेस के थ्रू स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं और इनसे हम किस तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इससे सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें, यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का नजर आ जाएगा, विच स्टार्ट्स विद माउथ, goes down in the esophagus, through the esophagus to the stomach, and thereafter small intestine starts, which is getting the, you can say, secretions from the liver, pancreas, intestinal glands, and thereafter your waste material escapes out of your body through the large intestine, right? सो whenever you are having something, हम जब भी कुछ खाते हैं, वी आर स्टफिंग आवर फूड इन आवर माउथ, राइट। तो माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, जहां पर हमारे टीथ प्रेजेंट है, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और इसके साथ में प्रेजेंट है हमारी टंग। तो इन तीनों का सबसे पहले देखते हैं हम कि मेजर रोल क्या है डाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, राइट। मेजर बिग पार्टिकल है फूड का, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर हमने ब्रेक डाउन किया। Thereafter, whenever you have a glance at your favorite food, जब भी आप अपने किसी फेवरेट फूड को देखते हो, so what do you miss, right? First of all, we start just salivating, right? हमारे salivary glands जो है saliva produce करना start करते हैं, and अगर उस टाइम पे I'm having something, so it gets soft due to the saliva से वो wet होने के बाद वो soft हो जाता है। देयर आफ्टर, डिड यू नो दैट कि आपके फूड की डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ के अंदर जो आपकी सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, वो शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके उसकी स्मॉलर चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है। देयर आफ्टर आपका जो फूड है वो बोल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में टंग के थ्रू स्वेलो कर लिया जाता है, एंड इट इज कमिंग नेक्स्ट टू द स्टमक थ्रू अ फूड पाइप, दैट इज अ पैसेज दैट वी कॉल एज ईसोफेगस। सो यस स्टूडेंट्स, ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जिसके अंदर स्केलेटल और स्मूथ दोनों ही टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी मसल्स का नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट? फ्रॉम द क्लास 9 कैन यू रिकॉल समथिंग? यस, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शंस हो रही हैं और रिलैक्सेशंस हो रही हैं, कॉन्ट्रेक्शंस हो रही हैं और रिलैक्सेशंस हो रही हैं। सपोज कि अगर मैं इस पेपर को रोल करके एक पेपर का पाइप बना लूं, एंड इफ आई बी स्टफिंग समथिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ दिस पाइप, व्हाट विल हैपन, राइट? अब इसके अंदर इसको एक साइड से हम प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, you will be able to see that particular object will come from the other side, है ना। जब इसकी हम कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्सेशंस करते हैं, तो इससे आपका जो फूड है सेम सिमिलर वे के अंदर जो पास होकर आपके स्टमक के पास पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। स्टमक के अंदर आपका फूड मैकेनिकली
जो है फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन भी होता है थ्रू द कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि आपके स्टमक भी तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट जो डाइजेशन का होता है दैट इज केमिकल डाइजेशन। किस तरीके से हो रही है यहाँ पर केमिकल डाइजेशन, लेट अस सी क्विकली, राइट? Our stomach is actually having the second type of glands of our digestive system, जिसे आप gastric glands बोलते हैं स्टूडेंट्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ना थ्री टाइप ऑफ सेक्रेशंस रिलीज करता है। लेट अस रिकॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, देन म्यूकस एंड पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे ये वाला एसिड तो मैंने अपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा था। एंड वंस सम चाइल्ड poured that hydrochloric acid on the hand and my hand got burned। उस टाइम पे हमारा हैंड बर्न भी हो गया था। तो अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमारा स्टमक बर्न क्यों नहीं होता? Because it is having its shield, it is having the mucus lining that lines your entire stomach। आपकी स्टमक को ये लाइन करने के साथ साथ ये प्रोटेक्ट करती है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यू कैन से जो एसिड्स है उसकी बर्निंग से। अलॉन्ग विद दैट जो आपका HCl है ये आपको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आपका इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर। एंड हियर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट्स। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉलर चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स बना देते हैं, जो कि प्रोटीन्स की छोटी छोटी चेन्स हैं, राइट? देयर आफ्टर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे इसका नाम तो स्मॉल है लेकिन देखने में तो कितनी लार्ज है ना, तो हम इसे स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स डायमीटर इज स्मॉलर। डायमीटर अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो, लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर जैसे आपके पास कोई सर्कल होता है, इसके अंदर अगर आप सेंटर से पास होती हुई एक लाइन को ड्रॉ करते हैं दैट इज डायमीटर। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी दैट वेदर द डायमीटर ऑफ दिस बैंगल इज मोर और द डायमीटर ऑफ दिस रबर बैंड इज मोर, ऑफ कोर्स बैंगल का डायमीटर बड़ा है और हमारे जो रबर बैंड है उसका डायमीटर स्मॉल है। सिमिलरली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होते हुए भी उसका स्मॉलर डायमीटर होने के कारण हमने इसे नेम दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा होते हुए भी इसकी डायमीटर बड़ा होने के कारण हमने इसे नेम दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक आपका मेजर रीजन है जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होती है आपके फूड की। यहाँ पर आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों ही कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले सेक्रीशन आती है लीवर की। लीवर बाइल जूस सेक्रीट करने के बाद उसे एक सैक लाइक बैग या फिर स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर देता है, जिसे हम गोल ब्लैडर बोलते हैं। एंड फ्रॉम हियर whenever you are having your fries और योर फेवरेट स्नैक्स, तो उसके अंदर जो भी फैट्स प्रेजेंट हैं उसके लार्जर ग्लोब्यूल्स को ये तोड़ के बना देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर, जिसे बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट स्टूडेंट्स? देयर आफ्टर यू आर हैविंग दिस another gland that is pancreatic gland। इसके अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस है, इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक अनदर एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम अब आपके छोटे छोटे से जो फैट के ड्रॉपलेट्स थे उसको तोड़ के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और थर्ड बट लास्ट ग्लैंड ऑफ आर स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं विच इज हैविंग amylase enzyme which digests the carbohydrates completely into the simple sugars that is glucose। proteins digesting enzyme that is trypsin is present, जो कि आपके प्रोटीन्स को completely break down कर देता है अमीनो एसिड्स के अंदर।
और इस तरीके से आपका जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। बट स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट डाइजेशन के साथ साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, यही आपके फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और जब आपके ये फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मेजरली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तो जो आपके विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बट इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर क्लास 9th, यू आर हैविंग द अनदर टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट वी कॉल एज लिम्फ। उसकी भी कुछ वेसिकल्स इन्हीं विलाय के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देयर आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग आपके वेस्ट मटेरियल के अंदर वाटर, वाइटामिन्स, म्यूकस, या फिर आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, वो सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो रिमेनिंग स्टूल या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल था, दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, which is having a specialized type of सर्कुलर मसल, जिसे स्फिंक्टर मसल भी बोलते हैं, दैट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। सिमिलर टाइप ऑफ spherical, or you can say circular muscle, is also present at the end of the stomach, that we call as pyloric sphincter, which is regulating the movement, or you can say the passage of food into the small intestine. स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि अभी तक आपके न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट इवन दो इफ यू आर हैविंग स्टिल एनी डाउट्स, जस्ट डोंट फॉरगेट टू पुट इन द कमेंट्स, वी विल बी डिस्कसिंग दैट फॉर श्योर।